बुद्धं शरणं गच्छामि। अक्सर शहर की चकाचौंध, भीड़ और शोर के बीच में हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है, और इसी अशांत मन को शांत करने के लिए मैं पहुंच गई मुंबई के पगोड़ा में। विजिट कैसा रहा, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। सबसे पहले मैं पहुंच गई गोरई क्रीक। वहां से फेरी की टिकट लेकर मुझे पगोड़ा की जर्नी शुरू करनी थी। तो ये रही मेरी फेरी, और फेरी वाले अंकल मुझे इस तरीके से देख रहे थे, शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। खैर, तो फेरी में बैठने के बाद हम कुछ देर तक इंतजार किए ताकि वो पूरी फेरी भर जाए लोगों से, और फिर वो हमें पगोड़ा की तरफ आगे ले चले। इन पक्षियों को उड़ते हुए देख मुझे बड़ा फिल्मी सा फील हो रहा था, और देखते देखते मेरी नजर पड़ गई उस पगोड़ा पे जो आपको काफी दूर दिख रहा होगा। लेकिन चलिए मैं आपको काफी करीब से दिखाऊंगी जब हम उस तट तक पहुंच जाएंगे। फेरी ने मुझे इस पार छोड़ दिया और मैं फेरी से उतरकर पगोड़ा की तरफ निकल पड़ी। बीच में पक्की सड़क और अगल बगल खूब सारे पेड़ पौधे, यानी बहुत सारी हरियाली थी, जिसकी वजह से ठंडक तो थी ही, और दरिया के पास होने की वजह से खूब हवाएं चल रही थी। लेकिन अभी और चलना बाकी था, क्योंकि यहाँ से पगोड़ा के गेट का रास्ता काफी दूर था, जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन चलिए, ये जो अंदर का रास्ता है जो पगोड़ा की तरफ हमें लेके जाता है, वहाँ थोड़ा चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो काफी थक गई हूँ मैं, लेकिन थोड़ी और दूरी, क्योंकि अच्छी चीज देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जा रही है। एंड मैं आपको सीधे लेके चलूंगी पगोड़ा के गेट पर, मेन गेट पर। चलो। तो हम पहुंच गए मेन गेट की तरफ, जिसे म्यांमार विपासना गेट भी कहा जाता है। इस गेट के दोनों तरफ बड़े बड़े शेर की मूर्तियां बनी हैं, जैसे वो इस पगोड़ा की रक्षा कर रहे हों, और अंदर की नक्काशी देखने लायक थी, जो कि बिल्कुल मेन गेट पर थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए मुझे दिखाई दिए बड़े सुंदर पिलर्स, और जैसे बड़े बड़े रूम बनाए हैं दोनों तरफ, एंट्री और एग्जिट की तरफ, और बहुत सुंदर गोल्डन नक्काशी किया हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी महल में आ गई हूँ। और ऊपर चढ़ते हुए मुझे पता चला कि जो एंट्री का एरिया है वहां आपको अपने बैग्स चेक करवाने होंगे, यहाँ सिक्योरिटी है। और मजे की बात यह है कि यहाँ एक स्कैनर है, जिसे आप स्कैन करके खुद ब खुद पूरे पगोड़ा को आराम से घूम सकते हैं और उसकी हर डिटेल जान सकते हैं। आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बड़ी विशाल मूर्ति, जिस पर खूब नक्काशी की हुई है। ऐसी दो मूर्तियां जैसे अपने कंधों पर इतने बड़े घंटे को संभाल कर रखी है। देख सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा घंटा है। मैंने इससे बड़ा घंटा आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इन मूर्तियों के बगल यानी चारों ओर बड़े बड़े पिलर्स बने थे। देखने में ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन ये देखिए, इतने भी छोटे नहीं है। शांति के बीच मुझे लगा क्यों ना इस सुंदर सी जगह पे थोड़ी देर विश्राम किया जाए। तो मैंने बस हाथ जोड़े, पालथी मारकर बैठ गई, और आगे बढ़ते हुए मुझे वो नजर आए जिन्हें मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी। गौतम बुद्ध। एक सुंदर विशाल मूर्ति उनकी बनाई है, जैसे खुद साक्षात गौतम बुद्ध यहाँ विराजमान है। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर मूर्ति। मेरा तो दिल खुश हो गया और मैं काफी देर तक वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही। मूर्ति के ठीक सामने बना है एक बड़ा सा पार्क, जहां आप थक गए हो तो आराम से बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं। और इस पार्क के बीचों बीच बना है एक बड़ा सा पाम। इस पाम में रेखाएं नहीं,
लेकिन बड़ी प्यारी चीजें लिखी हैं, जैसे कोई आपको साक्षात ब्लेस कर रहा हो। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। है ना सुंदर? अब मैं चल पड़ी हूँ सीधे विपासना सेंटर की तरफ, यानी वो मेडिटेशन हॉल। ये डोम जो पूरे मुंबई के किसी भी कोने से नजर आता है, सुंदर सा। और कहते हैं इस डोम की, या कह लो इस गुंबद की ऊंचाई 29 मीटर्स है। इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन डोम भी कहा जाता है, जो कि बिना किसी पिलर सपोर्ट के बनाया गया है। मैं मेडिटेशन हॉल की तरफ बढ़ती गई और मन में बस ये सोच रही थी कि बाहर से, दूर से दिखने वाला इतना लंबा डोम जो है, वो आखिर अंदर से कैसा दिखता होगा। अंदर आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा और विशाल मेडिटेशन सेंटर मैंने कभी नहीं देखा। कहते हैं यहाँ 8000 लोग एक साथ बैठकर विपासना मेडिटेशन करते हैं। जरा सोचिए, जब इतने सारे लोग एक साथ बैठकर यहाँ मेडिटेशन करते होंगे तो यहाँ की वाइब्रेशन और एनर्जी कैसी होती होगी। ये जो बीच में आपको गोल्डन दिख रहा है, ये डोम का बीचों बीच एरिया है, जो कि अशोक चक्र है, और इसे सेंटर ऑफ द डोम भी कहा जाता है। बड़े मेडिटेशन हॉल से बाहर निकलते हुए मेरी नजर पड़ी एक छोटे मेडिटेशन सेंटर पे। आपको बता दूं, यहाँ वो लोग मेडिटेशन करते हैं जो कि बाहर से मेडिटेशन का कोर्स करने आते हैं, यानी विपासना मेडिटेशन का कोर्स करने आते हैं, और एसएन गोयनका खुद उन्हें वो कोर्स देते हैं, उन्हें मेडिटेशन सिखाते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस सेंटर ऑफ द ग्लोबल विपासना पगोड़ा में यहाँ की शांति और खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। यहाँ आपको धम्म चक्र भी देखने को मिलेगा। धम्म जो कि एक बुद्धिस्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धम्म को हम हिंदी में धर्म कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ आकाश देवी देवताओं की भी प्रतिमा स्थापित है। ये है श्री सत्यनारायण गोयनका और उनकी वाइफ श्रीमती इलायची देवी गोयनका की प्रतिमा। सत्यनारायण गोयनका का जन्म तो बर्मा में यानी म्यांमार में हुआ, लेकिन वो इंडिया 1969 में आ गए और वहीं से विपासना मेडिटेशन की टीचिंग शुरू करी। और फिर 8 फरवरी 2009 को द ग्लोबल विपासना पगोड़ा हमारी एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के द्वारा इनॉग्रेट करवाया गया, और 2012 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब जब हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो सम्राट अशोक को कैसे भूल सकते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ऊंचा सा अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। पास में एक गुरुजी निवास है जो कि बहुत ही बड़ा है, और यहाँ वो रहते हैं जो कि मेडिटेशन सिखाने आते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको कितनी सारी चीजें दिखा दी, यानी मैं कितना घूम चुकी हूँ, लेकिन सच बताऊं मैं अभी तक थकी नहीं हूँ, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि थकावट तो दूर, मुझे लग रहा है बस घूमती ही जाऊं। अगर आपको लगता है कि विपासना में जो लोग मेडिटेशन करने या सीखने कोर्स लेने आते हैं सिर्फ वही मेडिटेशन कर सकते हैं, तो नहीं, वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आप भी 10 मिनट का ध्यान आराम से कर सकते हैं। यहाँ एक फोटो स्टूडियो मिला मुझे, जहाँ पर द ग्लोबल विपासना पगोड़ा की सारी डिटेल्स पिक्चर्स के थ्रू आपको मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ और किस किस जगह वर्ल्ड में पगोड़ा बने हैं, उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप विपासना पगोड़ा आए हैं तो इस जगह जरूर आइएगा। इसे आर्ट गैलरी कहा जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध की पूरी जन्म कथा है, कहाँ से उनका जन्म हुआ, कैसे उनके एनलाइटमेंट हुई, और फिर कैसे फॉलोअर्स बने अंतिम दिन तक। जैसे ड्राइंग के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे यहाँ कर बड़ा मजा आया। अगर आप आए हैं तो इस जगह को जरूर विजिट करिएगा। अब पूरा पगोड़ा घूमने के बाद लगी थी मुझे कड़ाके वाली भूख, और फिर मैं पहुंच गई फूड प्लाजा। यहाँ बहुत बड़ा सा फूड प्लाजा है, जहाँ पे आपको पूरी भाजी और बहुत तरह की चीजें मिल सकती हैं।
द ग्लोबल विपासना पगोड़ा की जर्नी मेरी आज की यहीं समाप्त हुई, लेकिन मैं आपको कहूंगी अगर आप मुंबई आए हैं या मुंबई में रहते हैं तो इस जगह को जरूर आकर एक बार देखिए, बहुत सुंदर है।